हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम लोग कैश फ्लो चैप्टर कर रहे हैं और ये इस चैप्टर की 4th वीडियो है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। कुछ हमें केसेस दिए गए हैं और इन केसेस को पढ़ के हमें बताना है कि कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। तो फर्स्ट है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। हमने स्टॉक खरीदा है कैश में, तो कैश बाहर चला गया, तो इसका आंसर आएगा आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश बाहर जा रहा है। सेकंड है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने उधार में गुड्स खरीदी हैं, तो कैश ना आया ना गया, इसका आंसर होगा नो फ्लो या नो इफेक्ट। थर्ड है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000 फॉर कैश। 10,000 की गुड्स को हमने 12,000 में बेचा है, वो भी कैश में। तो बेचने से कैश आ रहा है, तो इसका आंसर होगा इनफ्लो। लेकिन कितना इनफ्लो, 10,000 या 12,000? तो हमने 12,000 में बेचा है, तो 12,000 का इनफ्लो हो रहा है। फोर्थ है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने उधार में गुड्स बेची हैं, कैश में नहीं बेची है, उधार में बेची है, तो इसका आंसर होगा नो फ्लो, ना कैश आया और ना गया। फिफ्थ है परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट बाय इशू ऑफ शेयर्स। हमने फिक्स्ड एसेट खरीदी है और उसको पेमेंट में हमने शेयर्स दिए हैं, तो कैश ना आया ना गया, तो इसका आंसर भी होगा नो फ्लो। नेक्स्ट है सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। बुक वैल्यू 15,000 एट अ लॉस ऑफ 5,000। हमने फिक्स्ड एसेट बेची है, 15,000 की फिक्स्ड एसेट को 5,000 लॉस में हमने बेचा है, तो 15 में से 5 का लॉस हो गया, इसका मतलब हमने 10,000 में सेल की है फिक्स्ड एसेट, तो 10,000 का कैश इनफ्लो हो गया है। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 9,000 एंड अलाउ डिस्काउंट 1,000। ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव हुआ है 9,000, कैश इनफ्लो हुआ है 9,000। नेक्स्ट है कैश पे टू ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स को हमने कैश पे किया है, पे करने से कैश बाहर चला गया, इसका आंसर होगा आउटफ्लो। नेक्स्ट है शेयर्स इशूड फॉर कैश। हमने शेयर्स इशू करे हैं कैश के बदले, तो कैश अंदर आया है, तो इसका आंसर होगा इनफ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमने अपनी ही कंपनी के शेयर्स वापस परचेज कर लिए हैं, परचेज किए होंगे, कैश में पेमेंट की होगी, तो इसका आंसर होगा आउटफ्लो। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। जब भी बोनस शेयर्स किसी शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स को शेयर्स फ्री में दिए जाते हैं। तो जब बोनस शेयर होल्डर्स को फ्री में दिए जाते हैं, कैश ना तो इनफ्लो होता है और ना ही आउटफ्लो होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा नो फ्लो। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश ना आया ना गया, तो इसका आंसर होगा नो फ्लो। नेक्स्ट है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड अभी सिर्फ डिविडेंड का प्रपोजल दिया है, डिविडेंड पे नहीं किया है, इसका भी आंसर होगा नो फ्लो या नो इफेक्ट। डिक्लेरेशन ऑफ इंटीरियम डिविडेंड। इंटीरियम डिविडेंड जब डिक्लेयर किया जाता है, तो 5 दिनों के अंदर पे किया जाता है, तो बहुत जल्दी इसको पे किया जाएगा, इसके लिए इसका आंसर होगा आउटफ्लो। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश हाथ में हो या बैंक में हो, दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए इसको हम रखेंगे कैश इक्विवेलेंट में। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, वही कैश हाथ में हो या कैश बैंक में हो, दोनों कैश इक्विवेलेंट होता है। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश। तो कैश को हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर लिया है, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी दोनों ही कैश इक्विवेलेंट में काउंट होते हैं। सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट फॉर कैश एट पर। तो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश दोनों ही कैश इक्विवेलेंट में काउंट किए जाते हैं। तो इस इलस्ट्रेशन को करने से हमें ये पता चला कि किन किन ट्रांजैक्शन से कैश इनफ्लो होता है और किन ट्रांजैक्शन की वजह से कैश
आउटफ्लो होता है, जो आगे आने वाले क्वेश्चन में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे।